हर शाम पुणे के कैंप एरिया के एक कोने पर एक छोटी सी गाड़ी से घी की खुशबू और पाव भाजी की खुशबू उड़ती थी। उस गाड़ी के पीछे खड़ा था अनिल मेहता, 22 साल का एक नौजवान जिसके हाथों में तेल के दाग थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक सपना था। अनिल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, मां घरों में काम करती थी। घर छोटा था, एक ही कमरा, और अक्सर पेट भरने लायक खाना भी नहीं होता था। लेकिन उनकी मां रेखा को खाना बनाना बहुत पसंद था। उनके हाथों में एक जादू था, वो स्वाद जो किसी 5 स्टार होटल को भी मात दे सकता था। अनिल मां को ध्यान से देखा करता, मसाले डालने की तरकीब, तवा चलाने का अंदाज, सब कुछ उसने बचपन में ही सीख लिया। जब अनिल 17 साल का हुआ तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर चलाने की जिम्मेदारी अनिल के कंधों पर आ गई। उसने स्कूल छोड़ दिया और एक पुराने तवे और उधार की गाड़ी के साथ पाव भाजी बेचना शुरू किया। हर दिन दोपहर में बाजार से सब्जी लाना, शाम को गाड़ी लगाना, देर रात तक ग्राहकों को खिलाना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। पैसे बहुत कम मिलते थे, पर उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात वो अपनी मां से कहता, एक दिन अपनी दुकान होगी, मां, अपना नाम होगा। धीरे धीरे अनिल की पाव भाजी की गाड़ी मशहूर होने लगी। वो सिर्फ खाना नहीं बेचता था, वो लोगों से रिश्ता बनाता था। किसी का नाम याद रखता, किसी की पसंद नापसंद जानता, और हर ग्राहक को एक मुस्कान के साथ खाना देता। एक दिन कुछ MBA के स्टूडेंट्स उसकी गाड़ी पर आए। उन्होंने खाना खाया, बातें की और मजाक में बोले, भैया, आपका तो खुद का फूड स्टार्टअप होना चाहिए। अनिल ने उस मजाक को दिल पर ले लिया। उस रात पहली बार उसने एक आइडिया पेपर पर उतारा, एक ऐसा ऑनलाइन क्लाउड किचन जहां स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक तरीके से पकाकर लोगों के घर तक पहुंचाया जाए। उसने नाम रखा तंदूर ट्रेल्स। उसे स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, न कोडिंग आती थी, न बिजनेस मॉडल की समझ, लेकिन उसे खाना बनाना आता था, ग्राहक की नब्ज समझ आती थी, और सबसे जरूरी, मेहनत करना आता था। अब चुनौती थी, पैसे कहां से आएंगे, ऐप कौन बनाएगा, टीम कौन होगी। अनिल ने सबसे पहले खुद को सिखाना शुरू किया। फ्री ऑनलाइन बिजनेस कोर्स किए, लोकल स्टार्टअप इवेंट्स अटेंड किए और अपने कुछ ग्राहकों से सलाह लेनी शुरू की। उसने करीब 12 निवेशकों को आइडिया बताया, लेकिन ज्यादातर ने हंसकर मना कर दिया। तू ठेले वाला है, स्टार्टअप तेरे बस की बात नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग होटल मालिक मिस्टर मल्होत्रा ने उसमें कुछ देखा, जोश, सच्चाई और एक सपना। उन्होंने 3 लाख रुपए का शुरुआती निवेश किया। अनिल ने 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स को साथ लिया और एक सिंपल सा ऐप बनवाया। मेन्यू छोटा रखा, पाव भाजी, छोले कुलचे, रोल्स और मसाला चाय। शुरुआत आसान नहीं थी, डिलीवरी बॉय नहीं आते, ऐप क्रैश हो जाता या सामग्री खत्म हो जाती। कई बार तो अनिल खुद स्कूटर से खाना पहुंचाता, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी भी MBA ग्रेजुएट के पास नहीं थी, सड़क की समझ और हार ना मानने की आदत। उसने हर ग्राहक को एक नोट के साथ खाना भेजा, आपके भरोसे से ही ये सपना जिंदा है। 1 साल में तंदूर ट्रेल्स रोज 300 से ज्यादा ऑर्डर पूरे करने लगा। अनिल ने दूसरा किचन मुंबई में खोला और धीरे धीरे मेन्यू बढ़ाया, पर स्वाद और गुणवत्ता हमेशा बनी रही। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनिल पाव भाजी बना रहा था, बॉलीवुड म्यूजिक के साथ। 2 दिन में 1 करोड़ 20 लाख व्यूज, ऑर्डर्स दोगुने हो गए। अब वो सिर्फ खाना नहीं बेच रहा था, वो ब्रांड बन चुका था। अनिल ने समाज को वापस देना शुरू किया। हर गुरुवार को थैंकफुल थर्सडे नाम से 500 फ्री मील्स गरीब बच्चों को बांटे जाते थे। 3 साल के अंदर उसके पास 5 किचन थे, 1 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स और एक पूरी टीम, जिसमें कई लोग वही थे जो पहले सड़क पर काम करते थे। उसे टेडेक्स में बुलाया गया, बिजनेस मैगजीन में फीचर किया गया, और सबसे खूबसूरत बात, एक ठेले वाला अब हजारों को रोजगार दे रहा था। आज अनिल मेहता तंदूर ट्रेल्स का CEO है। कंपनी की वैल्यू 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 10 नए शहरों में एक्सपेंड करने की योजना है। लेकिन अनिल आज भी जमीन से जुड़ा है। हर महीने वो अपने पहले ठेले पर जाता है,
अब उसे एक स्ट्रीट फूड कैफे में बदल दिया गया है और नए कर्मचारियों को खुद ट्रेन करता है। उसका लीडरशिप मंत्र है, आदेश मत दो, उदाहरण बनो। वो अब युवाओं को फ्री में बिजनेस ट्रेनिंग देता है, खासकर उन लोगों को जो खुद को छोटा समझते हैं, जैसे वो कभी था। उसका सपना है एक ऐसा फूड एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट बनाना जहां गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को बिजनेस और कस्टमर एक्सपीरियंस सिखाया जाए। जब किसी इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम रुके क्यों नहीं, तो उसका जवाब था, मां के हाथों का स्वाद और सड़क की धूल ने सिखा दिया। सपने बड़े रखो, लेकिन पैर जमीन पर ही रखो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अनिल मेहता की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी की नहीं है। ये कहानी है जिद की, जुनून की और इस यकीन की कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो कोई सपना नामुमकिन नहीं। वो बताता है कि आपको स्टार्टअप चलाने के लिए बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि बड़ी सोच और सच्चे इरादे की जरूरत होती है। जब भी अगली बार आप पाव भाजी खाएं, याद रखिए किसी के सपने की शुरुआत शायद वहीं से हुई थी।